Welcome everyone to another episode of Business Insiders Unlocked. Today, I Yashasvi will be talking on the pharmaceutical industry, and I have Satyam here with me. Hi, Yashasvi. It is very nice to join you again for this interesting podcast, and would like to share my point of view on whatever we are discussing today. यार मतलब लास्ट So, टाइम हमने किया था एजुकेशन वाले बिजनेस पे कि क्या है मोनोपोली है ऐसे वैसे एलन की उस सब की। तो हाँ इस बार हाँ, ये हम लोग डिस्कस करेंगे कि यार फार्मास्यूटिकल कंपनीज की भी बहुत होल्ड है बिजनेस मार्केटिंग में। उनका यार मतलब बहुत मोटा बिजनेस चल एजुकेशन रहा है। के बाद अगर किसी का होल्ड है मार्केट पे बिजनेस में, तो मैं कहूँगा एजुकेशन से भी ऊपर, तो वो है फार्मा का। क्योंकि एजुकेशन इज समथिंग जो सबको नहीं मिल रही है, बट फार्मा और दवाई ऐसी है जो सबको मिल रही है। चाहे गरीब है, उसको भी अगर बीमार हो रहा है तो दवाई खानी है। और इसका कोई फिक्स डोमेन, फिक्स एज ग्रुप नहीं है ना यार। एक छोटे से बच्चे से लेके एक बूढ़े इंसान तक दवाई खाता है। पढ़ाई तो चले, एक एज तक, एक एज आता है उसमें आदमी पढ़ता है और समझ रहा है। तो एक कहीं ना कहीं एक फिक्स चीज है, बट ये तो कोई मतलब ये तो ऑल टाइम मार्केट है यार। कैसे बताऊं, मतलब ऐसी मार्केट है जो और मतलब कभी ये बंद एक होगी। ऐसी मार्केट है जहां पे ना मेरे ख्याल से बिजनेस ओनर्स के पास एक बहुत मोटा मार्जिन रहता है। मतलब जो दवाइयां हम मार्जिन लोग तो यार खरीदते ये हैं। हम तो बहुत बड़े गेम में आ गए, बट लेकिन मैं मेरा फर्स्ट तो सबसे बड़ी बात है कि मार्केट है क्या, टारगेट ऑडियंस क्या है। टारगेट ऑडियंस सारे ही है मेरे हिसाब से। टिल द डेट ह्यूमंस एग्जिस्ट, आई थिंक सो मेडिकल मेडिसिन और फार्मा लाइन ऐसी है जो एवर इवॉल्विंग, और हमेशा से एक मतलब आगे इसमें डेवलपमेंट्स का इतने स्कोप है, सब कुछ है, बट लेकिन ये बंद नहीं होने वाला है। समझ रहा है कि मतलब लोग बीमार होंगे जब तक ह्यूमंस हैं, तब तक फार्मा है। तो मतलब और मोर बराबर रही बात मार्जिन, ये सब बातें तो है कि आपने एक बार हमारी ऑडियंस तो क्या है कि मतलब जितना जो जो हमारा टारगेट कस्टमर है, वो ऑल ओवर, जितना यूथ से लेके एक बूढ़े इंसान से लेके एक बच्चे से लेके सब कुछ है। और मार्जिन की बात रही, तो अब जो लोग इसमें मैन्युफैक्चरिंग डालते हैं या फिर जिनका जो बहुत छोटे छोटे लेवल से जिन्होंने शुरू करा है इसमें, पहली बात तो मार्जिन इतना ज्यादा है, सही बात है। मेकिंग कॉस्ट बियरली 5 रुपए की है, एक किसी मेडिसिन की है 2 रुपए की, और वो मार्केट में 200 रुपए के एमआरपी पे जा रही है। मतलब इतना ह्यूज अमाउंट पे मैं तुझे आगे पॉडकास्ट में टाइम पूरा बताऊंगा कि हाउ हाउ इट गोज, कैसे होता है पूरा। मैं एक्चुअली एज ऑफ, मेरे फादर इस लाइन में काफी 35 साल तक काम मतलब सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं। तो डेफिनेटली मुझे आइडिया है इस चीज का कहीं ना कहीं कि कैसे हाँ क्या होता है मतलब इस मार्केट। यही अपनी एक मेन चीज है कि जो दवाइयां हैं वो हर एक बंदे को चाहिए और वो लेगा। एट द एंड उसे लेनी ही पड़ेगी जब वो बीमार होगा। कुछ है वो अवॉइड नहीं कर सकता इस चीज को। चाहे तो 200 की बेच तो 300 की बेच, एट द एंड उसे लेनी ही पड़ेगी। रही बात है 200 300 नहीं, इसमें पता क्या है कि जो एक नॉर्मल मैन्युफैक्चरर या फिर एक फैक्ट्री ओनर है, उसके पास जैसे मान ले तू एक शॉप वाला है, तू एक फार्मासिस्ट है, और मतलब तेरा एक फार्मा की अपनी शॉप है, तो तू उससे बल्क में सामान उठा रहा है। जैसे मान ले तूने पैरासीटामोल की गोलियां उठाई, वो बना 1 रुपए, उसको वो भी मेकिंग कॉस्ट उससे भी बियरली कम ही आ रहा होगा। तू बल्क में उठा रहा है तो तुझे वो कम प्राइस पे, बट वो एमआरपी पता है तुझे कौन सी लिख के देगा जो तुझे चाहिए, 120 रुपए 100 रुपए की, जो तू एज अ शॉपकीपर बेचेगा। समझ रहा है, तुझे वो उस पे तुझे वो 20 रुपए की बेच रहा है, क्योंकि तू उसके पास बल्क से खरीदा है। तेरे से आके कोई एक कस्टमर पैरासीटामोल एक बार में पूरा पूरा डब्बा तो खरीदेगा नहीं। एक छोटा सा बोलेगा, क्या बोलते हैं उसको। वो लेता है ना टैबलेट की वो पत्ती क्या कहते हाँ, एक हैं। टैबलेट की पत्ती लेगा। हाँ तू तो बल्क में उठाएगा, तो उसका एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है मार्केट, वो बैलेंस हो जाता है कि तू बल्क में उठा रहा है बहुत सारे, एक पूरा पूरा डब्बा, उससे 10 10 डब्बे मंगा रहा है पैरासीटामोल के, और तेरे से जो एक लेने वाला आदमी है जो एक पत्ती ले रहा है, तू उसको 80 रुपए की बेच रहा है। तो यार एटलीस्ट इसमें तो ऐसा है वही कि बात है। मतलब मतलब मैंने मैन्युफैक्चरिंग के शुरुआत से लेके जब तक कस्टमर के हाथ में, या फिर जब तक कस्टमर, कहने का मतलब जब तक पेशेंट के हाथ में दवाई आ रही है, तब तक का मार्जिन है इसमें बचता। हाँ वही बात है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मार्जिन्स की हम बात कर रहे हैं ड्यूरिंग कोविड टाइम्स दवाइयों की ब्लैक हुई है। अंधाधुन ब्लैक हुई है दवाइयों की। कोविड के टाइम पे किसी को कोई दवाइयां नहीं मिल रही थी।
घर पे बैठे थे, सबको दिमाग में एक वो बन रखा था कि कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। यहाँ तो एक इंजेक्शन चले थे बहुत ज्यादा कोविड के टाइम पे, जिनकी बहुत ब्लैक हुई थी, न्यूज भी बहुत चली थी उसकी। अच्छा वो यार देख, कोविड के टाइम में तो मतलब कह सकते हैं कि फार्मा में जो लहर आई काइंड ऑफ, वो तो मतलब एक ऐसी थी जो आई थिंक सो कि अगले 100 सालों में आएगी। कि मतलब एक ऐसा बूस्ट मिला एक छोटे से छोटे मैन्युफैक्चरर को लेके और एक बड़े से बड़े इसके एक जिस इंडस्ट्री में है उसको। मतलब मतलब सैनिटाइजर्स का ही देख ले, डेटॉल आई से लेके। पर्सनली नो पर्सन, मतलब जिनके एक फैक्ट्री हुआ करती थी और आफ्टर कोविड भाई उन्होंने मेरे सामने छठी फैक्ट्री डाली अभी जम्मू में। क्या तो भाई गलत, क्या नाम है इसका, जब कोविड के टाइम पे भाई हैंड सैनिटाइजर्स इतनी ज्यादा उस बल्क में चाहिए था, डिमांड था भाई, मतलब दारू की बोतलें उठाई और एकदम से सैनिटाइजर्स बनाना शुरू कर दिया। तो भाई इतना ज्यादा ह्यूज प्रॉफिट और इतना ह्यूज मार्जिन कि मतलब अब सोच ले आदमी ने छठी फैक्ट्री डाल दी। तो इट्स अ वेरी 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 बिग मार्केट। और मोर ओवर कोविड के टाइम पे तो मतलब ऐसा हो गया था कि अब बोलने क्या बोलना, मतलब एक बहुत बड़ी मार्केट है यार मेरे हिसाब से फार्मा। और मोर ओवर पैरासिटामोल भी डबल प्राइस पे बिकी है यार कोविड के टाइम पे। यार कोविड के टाइम पे वो हो गया था ना कि मतलब अब हर आदमी को दवाई चाहिए ही चाहिए। और मतलब इंडिया इंडिया है क्या? हर किसी को आज के टाइम में एक नॉर्मल आदमी बीमार होता है तो वो तुरंत अगले एक बार खांसी हुई दूसरी बार में वो दवाई ढूंढने चला जाता है। और कोविड के टाइम पे सब इतना डर गए थे कि लोगों के लिए एक आज के टाइम में एक सबसे बड़ा एक नॉर्मल इंसान के लिए रहता है कि दवाई खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा, दवाई खा लूंगा ठीक हो जाऊंगा। तो सबसे पहला आदमी स्केप दवाई ढूंढता है। तो दवाई तो वही मतलब कोविड के टाइम पे जब लोग बीमार हुए तो एकदम से क्या ही बिक्री हुई है, क्या ही कमाई हुई है इन सब की, हाँ मतलब क्या ही वही। कहने। और मेरे को मतलब ये लगता है कि इंडिया के अंदर स्पेशली क्या चीज है ना, इंडिया में फार्मा का इतना होल्ड इस वजह से है क्योंकि अपने यहाँ मेडिकल टूरिज्म बहुत होता है। बाहर से बहुत जनता आती है यहाँ पे स्पेशली सिर्फ मेडिकल करवाने। यार और तू चीज गौर करेगा ना कि इंडिया में मेडिसिन और अपना जो भी सर्जरीज या कुछ भी जो मेडिकल रिलेटेड कुछ भी चीज है वो बहुत सस्ती है किसी भी चीज को लेके। और बाहर की कंट्रीज में चला जाए, यूएस में, इफ यू डोंट हैव क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस, यू कैन नॉट अफोर्ड अ नॉर्मल डेंटिस्ट मीटिंग द, मतलब एक तुम डेंटिस्ट के साथ नॉर्मल अपनी रेगुलर चेकअप तक नहीं अफोर्ड कर सकते हो अगर इफ यू डोंट हैव इंश्योरेंस ओवर देयर। इतना ज्यादा एक्सपेंसिव, इतना ज्यादा कॉस्टली। सर्जरीज तो बहुत बड़ी बात हो गई, मैं एक नॉर्मल चेकअप की बात कर रहा हूँ, इट्स सो एक्सपेंसिव ओवर देयर। और इंडिया में एक मतलब अगर एक हम ईएनटी क्लिनिक पे चले जाएं, जो मतलब अगर किसी को नॉर्मल थ्रोट इन्फेक्शन है कुछ है तो 250, अगर अच्छा डॉक्टर है तो 500 रुपए, नॉर्मल 250 रुपए तक की भी एक आदमी की बहुत दवाइयां भी उसी हिसाब से नॉमिनल प्राइसेस पे। तो इंडिया में काफी सस्ता है यार, अगर हम देखें बाहर के हिसाब से तो बहुत सस्ता है। हाँ इसी चक्कर में लोग आते हैं, लोग यहाँ आते हैं, इलाज कराते हैं, उन्हें दवाइयाँ तो चाहिए। तो इस वजह से मेरे ख्याल से फार्मा का बहुत होल्ड है यहाँ पे, तो स्पेशली है ही है। यार फार्मा, भाई वही वाली बात है ना, फार्मा तो मतलब अब एक बहुत ही ह्यूज टॉपिक है। और मेरे हिसाब से अगर किसी को एक सबसे सेफ मतलब अभी तक हमने जितना भी बिजनेस के ऊपर बात की, एक सबसे सेफ बिजनेस बैकग्राउंड, अगर सबसे सेफ एक बिजनेस सपोर्ट किसी को चाहिए तो फार्मा हो सकता है। इसको बोलते हैं ना कि एक अक्खा बिजनेस होना, कि मतलब जिसमें तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालनी है और तुम्हारे को मतलब इसकी डिमांड है ही है, मतलब सब कुछ है। चलना तो है ही है, तुम बना इसकी इसकी रहे हो तो बनी बनाई बिकेगा। मार्केट है, इसका तुम्हें लोगों को बताना नहीं है, समझ रहा है। हम एक हाँ एंटरप्रेन्योरशिप जो बात करते हैं वो हमें लोगों को बताना पड़ता है कि हमने मार्केट में ये प्रोडक्ट निकाला, इसका ये फायदा है, इसका ये यूज है। तू पैरासीटामोल क्या बताएगा किसी को भाई, वो तो डिमांड है यार, वो तो मतलब तू बनाएगा और वो बिकेगी। भाई ये दवाइयाँ मतलब तो चाहिए ही चाहिए हैं, तुम बनाने वाले बनो, बिक तो जाएंगी ही। मतलब इसमें ये है कि ये इसका कभी खत्म खत्म या कम नहीं हो रहा है। तो इसमें तो और ना इसमें तुझे किसी ब्रांडिंग की, ऑब्वियसली तेरे को एक स्टार्टिंग फेजेस में डेफिनेटली मार्केट की जरूरत है, कस्टमर्स की जरूरत है जो तेरा ऑर्डर ले सके, तेरे को ऑर्डर्स की जरूरत है। बट एक ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है, समझ रहा है कि मतलब तेरे को ये चीज मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, इससे ये होगा, मतलब सब चीज है वो बिकेगी तेरे को अगर तू है मार्केट में नोन कि भाई यशस्वी ये चीज बेचता है मार्केट में, तो डेफिनेटली वो लोग तेरे से खरीदें क्योंकि इसका डिमांड है भाई, बहुत डिमांड है।
अब मतलब अभी मैं वैसे चेक कर रहा था कि जो कंपनीज हैं भी फार्मा, जैसे एमवे हो गई, तो एमवे का मेरे ख्याल से पिछले साल का टर्नओवर था कुछ 8.1 बिलियन यूएसडी, काफी था। 0.1 बिलियन यूएसडी। तो 8.1 आइडिया है, बिलियन। इतना बड़ा अमाउंट है ये, और मतलब इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट है कि हम लाइक सोच भी नहीं सकते हैं। और मतलब क्या है ना, आजकल मैं क्या देख रहा हूँ, लोग ना वेस्टर्न मेडिसिन छोड़ के आयुर्वेद आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं हाँ, कि एक हाँ तो आयुर्वेद की तरफ जाओ। जैसे आयुर्वेद से तो मतलब आयुर्वेद इज लाइक स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। कि मतलब वो वाली बात है कि लोग कहते हैं कि मतलब हाँ बेशक स्लो है इफेक्ट्स, पर वही बात है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। मोर ओवर मतलब विद टाइम, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ, एक अच्छे स्पैन ऑफ टाइम में रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, तो डेफिनेटली लोग आयुर्वेदिक अब काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। मोर ओवर अगर हम देखें, अब थोड़ा पॉलिटिक्स ना घुसाए इसमें, तो फिर भी अगर थोड़ा मतलब ऑब्वियसली डेफिनेटली हम देखें कि पतंजलि मार्केट में काफी पहले से है, बट अब जब से देखें, जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये कहीं ना कहीं पतंजलि को भी बहुत बूस्ट मिला, हाँ गवर्नमेंट के थ्रू बहुत भी, और boost मोर मिला। ओवर एक आयुर्वेदिक का डिमांड भी डेफिनेटली बढ़ा। बट एक उससे पहले पतंजलि वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ नेम, बट जब अचानक से मोदी गवर्नमेंट आई, उसके बाद जो पतंजलि ने एक क्या बोलते हैं उसको, कि क्या रॉकेट लगा उसके पीछे, और वो क्या और मतलब ग्राफ रिसर्च, अप ही अप गया उसके बाद, मैंने चेक किया था उसका भी टर्नओवर काय कुछ रॉकेट यार ग्राफ था भाई थर्टी वो, वन मतलब थाउजेंड करोड़ के आसपास का है। ऐसे मतलब मतलब छोटी मोटी कंपनी नहीं बची अब ये। 31,000 करोड़, तू सोच भी। मैं 2 साल पहले गया था हरिद्वार में, जहाँ पे इसका मेन सारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और मतलब जो भी पतंजलि का मेजर है। भाई मैंने जितना इनका एरिया देखा ना, मेरे हिसाब से आधा हरिद्वार ही पतंजलि का है, इतना हाँ बड़ा एरिया और इतना बड़ा मार्केट। एक वो रामदेव बाबा ने क्या एक नॉर्मल योगा से शुरू कर करके वो आदमी कहाँ ले आया इस चीज को। और सबसे बड़ी बात मतलब इंडिया में जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स है ना, वो सस्ते मिलते हैं एज कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्रीज बीच में में पतंजलि एक बहुत महंगा बिकता है। टाइम था कि अब से 1 डेढ़ साल पहले हर किसी के घर पे तेरे को पतंजलि का दंत कांति तो जरूर मिल जाता है एटलीस्ट। कि अगर जैसे लोगों का बीच में टूथपेस्ट लोग समझते हैं जैसे कॉलगेट, लोग आज के टाइम में आधे इंडिया टूथपेस्ट भी नहीं कोलगेट बोलती है, कोलगेट है घर पे। तो मतलब वो बीच में दंत कांति हो गया था इतना ज्यादा हर किसी के घर पे। अब हाँ, अब थोड़ा कहीं ना कहीं फिर से उस चीज को कंपैरेटिवली पतंजलि को पता नहीं थोड़ा एक स्टॉप सा लगा उसके बाद 5 एक साल में, बट लेकिन हाँ, उससे पहले तो बहुत ज्यादा बूम पे चल रहा था, बहुत हद ज्यादा बूम पे, मतलब हर प्रोडक्ट पतंजलि पतंजलि ने का मतलब हर जगह हाथ डाल दिया था, मतलब सब कुछ ही कर रहा था वो, जब मतलब अभी बूम में था कोविड के सारे टाइम में पता प्रोडक्ट्स नहीं बना रहा था। गिलोय के पत्ते, पता नहीं क्या क्या वो भाई, मतलब बहुत कुछ बना रहा था। कौन कौन सी गोलियां। और मेरे हिसाब से रिसेंटली इन पे कुछ केस भी हुआ था यार, कि पता नहीं कुछ इन्होंने इन्होंने नॉर्मल। वैक्सीन का कुछ किया था, जिन्होंने कहा था कि यू कांट मेक क्लेम्स जब तुम्हारे पास हार्ड हाँ एविडेंस हाँ नहीं है। एग्जैक्टली, तुम्हारे पास हार्ड एविडेंस है, तुम क्लेम्स कैसे कर रहे हो कि। हाँ, इन्होंने क्लेम्स किए थे एंड दे डिड नॉट हैव एनी हार्ड एविडेंस टू सपोर्ट देम। मतलब बेफालतू के इस बंदे ने आके लोगों को क्लेम कर दिया कि हम ये कर देते हैं, हमारी दवाइयां ये कर रही हैं वो कर रही हैं, और इनके पास एविडेंस था नहीं, टेस्टिंग थी नहीं, हवा में बातें की थी। उसके बाद इन पे काफी फाइन फून लगे थे। मेरे ख्याल से तभी मतलब से इनका बूम एक बंद हुआ थोड़ा सा। मतलब हाँ यार देख, वही बात है ना, बट मेरे हिसाब से जो भी है, आज के टाइम में वो आदमी ने अपनी एक पतंजलि को बहुत बड़ी पहचान दे दी है। नॉट इवन हम एक बोलेंगे नेशनल मार्केट में, एक इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत बड़ी पहचान दे दी है पतंजलि को। तो उसने अब एक मार्केट अपना बना लिया, एक सेटअप कर लिया है, जो अब चाहे कोई गवर्नमेंट आ जाए या कोई कुछ आ जाए, वो मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है, बट उसकी अब बनी बनाई मार्केट हिलाना इज नॉट अब एक नियर फ्यूचर में पॉसिबल नहीं है। वही वो आयुर्वेद वाली मार्केट पे उसकी मोनोपोली है, और उसको अब कोई धीरे नहीं धीरे ला ना सकता। लोग देखेगा तो पहले के टाइम की तरह, अब जैसे कि योगा मेडिटेशन इन सब चीजों को ज्यादा फॉलो अप करने लगे हैं। मतलब एक स्पिरिचुअलिटी के लिए कह सकता है, एक मेंटल पीस के लिए, एक वेलनेस के लिए, एक हम किसी चीज के लिए भी कहें, तो कहीं ना कहीं वो उनको एक आयुर्वेद की तरफ भी ज्यादा ड्राइव करता है कंपैरेटिवली एलोपैथी की तरफ से, क्योंकि एलोपैथी एक आदत भी है।
अगर किसी को दवाई की आदत भी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट एक ड्रग एडिक्शन होता है कि हम कभी कभार अपनी बॉडी को यूज टू बना लेते हैं किसी दवाई से हाँ, मैंने कि ये चीज पढ़ी थी, सम टाइम बैक मैंने पढ़ा था कि एंटीबायोटिक्स अगर तुम ज्यादा लेते हो ना, तो उनका मतलब आफ्टर सम टाइम उनका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है तुम्हारी बॉडी पे, अगर तुम रेगुलरली एंटीबायोटिक्स बहुत लेते हो तो। यार इससे याद आई भी अचानक से कि एक तो मैंने सुना था बीच में मेरी मतलब किसी खुदा ना खास्ता कैंसर बड़ी गंदी बीमारी है, नाम लेते भी अभी आने वाले टाइम में हो सकता है जब हम और 10 से 15 साल बाद काफी बड़ी इसमें कुछ खोज हो जाए और ये बीमारी छोटी बन जाए, बट अभी के टाइम में तो है काफी डेंजरस कैंसर जिसको सुनते ही लोगों को काफी डर लगता है। इसकी जो इंजेक्शंस होती हैं कुछ कुछ कीमो के टाइम पे, वो अगर लोगों को प्राइस पता लग जाए तो होता है ना कि मतलब दिमाग एक सेकंड को बंद हो जाए कि 40-40 हजार रुपए की एक इंजेक्शन, और वो दो दो लगनी है दिन में या फिर हफ्ते में एक लगनी है, दो लगनी, इतना बड़ा अमाउंट है यार 40 हजार एक इंजेक्शन का, 35-40 हजार। तो मतलब भाई सोच रहा है कि मतलब है, बट इतना ज्यादा महंगा है यार सब कुछ बाहर। फार्मा इज लाइक भाई मैं बता नहीं सकता कि फार्मा से ज्यादा सिक्योर बिजनेस लाइन तो नहीं है कोई भी। अगर मतलब आप अगर किसी किसी बंदे के पास कैपिटल है और वो मतलब कुछ करना चाहता है, सेफ चाहता है अपने लिए, इट इज द बेस्ट लाइन फॉर यू। तुम्हारे पास इन्वेंशंस कैपिटल होने ही है, होने हैं, जाओ। इसमें बहुत कुछ बाकी है अभी एक्सप्लोर होने को, जो मतलब विद टाइम प्रॉब्लम्स की और कोई डिजीज आ गई ना गई नहीं आ गई, क्योंकि एज एफ हमें पता है डिजीज का भी, हमने कोविड से हमें इस चीजों का पता लगा कि इवॉल्व कर जाती हैं, क्या बोलते हैं उसको, म्यूटेट कर जाती हैं। म्यूटेट कर जाती हैं। डेफिनेटली वो एक चीज को, ये चीज खत्म तो होती नहीं है, तो दवाइयां बनती रहेंगी, वैक्सीन्स बनते रहेंगे, तो दिस इज लाइक नेवर एंडिंग मार्केट। जो मैंने तुझे बताया, जब टिल द डेट ह्यूमंस एग्जिस्ट ऑन दिस प्लैनेट, आई डोंट थिंक सो कि फार्मा इतनी जल्दी बंद होगा। तो दिस इज द केस। तो फार्मा के ऊपर तो मेरा मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही था यार। बाकी तू कुछ अब इस पे ऐड ऑन करके यार समिंग अप आई कैन से कि हाँ यार, अगर एक बंदा है जो कि स्टडी एक सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, फार्मा इज द बेस्ट थिंग यू कैन गेट इनटू। तुम उसके अंदर जा सकते हो और तुम अपने लिए बहुत इजीली एक नाम एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि डिमांड है, तुम्हें बस सप्लाई देनी है। And summing up today's episode, please join us again on Business Insiders Unlocked. This is me, Yashasvi, your host. And एंड goodbye, Satyam. thank you, Yashasvi, for calling me in, and hope to see you again, yaar. It was very nice to meet you again on this podcast, and it was lovely meeting you again. So, thank you. All right. Thank you.